अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार वनडे मैच में शिकस्त दे दी और इसी के साथ पहली बार शायर कुमार विश्वास ने अपने अजीबोगरीब जज्बात का इजहार किया। शायर कुमार विश्वास ने तारीख में पहली बार वनडे मैच में अफगानिस्तान की पाकिस्तान को शिकस्त देने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे दादी गंधारी का ताल्लुक कंधार से था। हमारे ग्रामर महर्षि पौनीनी और महर्षि यासिक भी कंधार से ही थे। हमारी बंगाली बेटी को खजूर और बादाम खिलाने वाला काबुली वाला भी काबुल का ही था। तो बात खत्म हो गई, हमसे कुछ और मत पूछिए। बता दें कि इस फतह के साथ ही अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल पर अपनी एक जगह बना ली है। रूसी सदर पुतिन को दिल का दौरा पड़ा, फर्श पर पड़े हुए पाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन को शाम दिल का दौरा पड़ा। जनरल एसवीआर के मुताबिक मुमकिन तौर पर क्रेमलिन के एक साबिक जराये से पता चला है कि पुतिन को सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने बेडरूम में फर्श पर गिरे हुए पाया। इत्तलात के मुताबिक उनका बरवक्त इलाज चल रहा है और बता दें कि उन्हें सरकारी रिहायशगाह की इंतहाई निगहदाश्त में अभी मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम के 76 साल बाद करतारपुर साहब में भाई बहन की हुई मुलाकात, तस्वीरें हुई वायरल। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान 76 साल पहले अलाइदगी इख्तियार करने वाले कजिन्स करतारपुर साहब में दोबारा इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई। इस्माइल का ताल्लुक पाकिस्तान के जिले साहिवाल से है, जबकि सुरेंद्र कौर का ताल्लुक जलंधर हिंदुस्तान से है। दोनों तकसीम से पहले जलंधर के शहर शाहकोट में रहा करते थे, लेकिन फसादात ने उन्हें अलग कर दिया। बता दें कि करतारपुर साहब में दोनों भाई बहन के मुलाकात के दौरान दोनों जज्बाती हो गए। नेपाल के एक मंदिर में नेपाली और हिंदुस्तानी लोगों ने 8 घंटे में 15,000 से ज्यादा बकरों की कुर्बानी दे दी। नेपाल में राज देवी मंदिर के एक अहलकार ने स्पीकर को बताया कि मंदिर में जश्न त्योहार के 8वें और 9वें दिन नेपाल और हिंदुस्तान के हजारों लोगों ने 15,251 बकरों की कुर्बानी दी है और उनमें से 50% बकरे हिंदुस्तानी लाए थे। अहलकार के मुताबिक बकरों की कुर्बानी इस इतवार की रात 8 बजे शुरू हुई और पीर की सुबह 4 बजे तक जारी रही। बता दिया जाए कि जश्न एक 10 रोजा त्योहार है जो नेपाल में देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। समुद्री तूफान हामोन की शिद्दत के दरमियान 7 रियासतों में बारिश की पेशनगोई। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान हामोन की शिद्दत के दरमियान 7 रियासतों में बारिश की पेशनगोई की गई है। आईएमडी ने शुमाल मशरकी रियासतों में यानी कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा और जनूबी आसाम में 24 से 26 अक्टूबर तक बेशतर मुकामात पर बारिश की वार्निंग जारी कर दी है। मिजोरम और त्रिपुरा में 24 अक्टूबर को शदीद बारिश होने का इम्कान है। बता दिया जाए कि आज उड़ीसा के साहिली अजला में ज्यादातर मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने के इम्कानात हैं। अफगानिस्तानी क्रिकेटर इब्राहिम ज़ादरान ने कहा कि मैं प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन लोगों के नाम करता हूं जिन्हें पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी जीत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेटर इब्राहिम ज़ादरान ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन अफगानी मुहाजिरीन के नाम कर दिया है जो पाकिस्तान से वापस जाने पर मजबूर किए जा रहे हैं। दरहकीकत पाकिस्तान में हकाम ने गैर दस्तावेजी या गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक उनके मुल्क को छोड़ने को कहा है, जिसके बाद हजारों अफगानी शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। बता दिया जाए कि अफगानिस्तान ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को पहली बार शिकस्त दी है और ज़ादरान ने मैच में 87 रन बनाए हैं। यूपी में खून की मुंतकिली से गुजरने वाले 14 बच्चे HIV और हेपेटाइटिस से मुतासर पाए गए।
कानपुर उत्तर प्रदेश के LLR अस्पताल के एक डॉक्टर के मुताबिक 6 से 16 साल की उम्र के दरमियान के 14 बच्चे जिनमें खून की मुंतकिली हो रही है वो हेपेटाइटिस B, C और HIV से मुतासर पाए गए। इससे पहले इन बच्चों का प्राइवेट और जिले के अस्पतालों में मुंतकिली खून हो चुका है। डॉक्टर के मुताबिक अब बच्चों की सेहत को ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के एक अहलकार ने बताया कि अब जिलाई सतह के अफसरान इन्फेक्शन की वजह की तहकीकात करेंगे। पूरी तरह से तबाह होने के बावजूद हमास अपने मिशन में कामयाब रहा। इसराइल की हकीकत को दुनिया के सामने लाया गया। 7 अक्टूबर को होने वाले इस वहशियाना हमले ने पूरी दुनिया के साथ साथ इसराइल को भी हिलाकर रख दिया था। एक ही दिन में 1400 निहत्थे इसराइलियों को हमास ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया और 200 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बनाकर गजा की पट्टी ले जाया गया। उनके इस हमले को बताते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हमास पूरी दुनिया के सामने इसराइल की साख को तबाह कर देगा। सदमे और गुस्से में बह जाने वाले इसराइल का एक ही मकसद था, बदला और सिर्फ इंतकाम। हमास के खात्मे के अज़म के साथ इसराइली दिफाई फोर्सेस ने गजा की पट्टी पर तेज रफ्तार फिजाई हमले किए। एक के बाद एक ऊंची इमारतें जमीन बोस हो गई। गजा की सरहद पर हजारों इसराइली फौजियों के साथ सैकड़ों टैंक और बंकर बंद गाड़ियां तैनात की गई। इसराइल ने अपने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फौजियों को जंगी महाज पर पहुंचने का हुक्म भी दिया। हमास को अच्छी तरह मालूम था कि इसराइल भी ऐसा ही करेगा। उससे पहले कि इसराइल का जख्मी दिल ठंडा हो जाता, हमास ने अपनी दूसरी हरकत शुरू कर दी। फजाइली हमले में हमास के कई आला कमांडर मारे गए। उसके फौजी अड्डे और हथियारों के जखीरे तबाह हो गए थे, लेकिन हमास ने फिर से दुनिया के सामने नई तस्वीरें पेश करना शुरू कर दी। अपने दोस्त के साथ होटल में मुकीम एक लड़की की लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। 22 दिन बाद जिसकी शादी होने वाली थी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के डासना इलाके में लड़की की लाश इस इतवार को एक होटल से मिलने पर सनसनी फैल गई। लड़की 2 दिन पहले हापुड़ से शादी की खरीदारी के लिए आई हुई थी और अपने दोस्त के साथ वो होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस की तफ्तीश में मुतवफ़ी के मुंह से झाग आने का इंकशाफ हुआ है। जाँ बहक होने वाली लड़की की शनाख्त 23 साला शहजादी के नाम से हुई है, जो कि ढुलाना हापुड़ की रिहायशी थी। शहजादी की अगले महीने नवंबर में दिल्ली के रिहायशी से शादी होने वाली थी। गुज़िश्ता जुमा को लड़की अपने एक दोस्त अजरुद्दीन के साथ शादी की शॉपिंग जाने के बहाने घर से बाहर निकली और डासना के अनंत होटल पहुंची। होटल के अमले ने उसे कमरा नंबर 209 अलॉट किया था। लड़की की लाश अगली सुबह उस कमरे से मशकूक हालत में मिली। लड़की के साथ होटल में ठहरे हुए दोस्त अजरुद्दीन ने शहजादी के भाई दानिश को फोन करके इस बात की इत्तला दे दी। इत्तला मिलते ही मुकामी यूनिवर्सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और होटल के कमरे में पड़ी लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दिया जाए कि मखदूल के भाई दानिश ने अपनी बहन शहजादी की मौत को कत्ल करार देते हुए उसका इल्जाम अजरुद्दीन पर लगाया है। गरबा पंडाल में 2 नन भूतनियों ने घुसकर नाचना शुरू कर दिया। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वक्त मुल्क में लोग नवरात्रि मनाते हुए देखे जा सकते हैं। मुल्क भर के पंडालों में लोगों को गरबा खेलते हुए देखा जा सकता है। गरबा खेलने के लिए खवातीन आमतौर पर चनिया चोली पहन कर आती है, जबकि मर्द कुर्ता धोती में नजर आते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों को गरबा के गानों पर रक्स करते हुए देखा जा सकता है। गरबा का लिबास तय है और लोग उसे पहनकर पंडाल में नाचने के लिए आते हैं। ताहम इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 अफराद को भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर गरबा खेलते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि 2 अफराद राहिबा का लिबास पहनकर डांस कर रहे हैं। इन दोनों ने सियाह और सफेद रंग के लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म में दिखाए गए भूतनी राहिबा जैसे हैं। उन्होंने भूत नजर आने के लिए अपने चेहरे पर सफेद पेंट भी लगाया है। आंखों पर ऐसा सियाह रंग किया है कि उन्हें देखकर लोगों की रूहें कांप उठें। दोनों ने गरबा पंडाल में बहुत आराम से गानों पर डांस किया।
राजनाथ सिंह ने इसराइल और हमास जंग पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह फौजियों के साथ दशहरा मनाने और उनके साथ शास्त्र पूजा करने अरुणाचल प्रदेश के दौरे से पहले पीर को आसाम के तेजपुर पहुंचे। यहां वजीर दिफा ने कहा कि हम सबको पूरा भरोसा है कि अगर मुल्क पर कोई बहरान आती है तो हमारी फौज के जवान उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ कद सिर्फ हमारी बढ़ती हुई मईशत की वजह से नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की वजह से भी है। मईशत की बात की जाए तो हम दुनिया में 10वें से 11वें नंबर पर थे और पीएम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में अब हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। साथ ही इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि मासूम लोग इससे मुतासर ना हों। गुजरात में ड्राइवर ने अपने 11 साला बेटे, बीवी और इसके आशिक को ट्रक से कुचलकर हिलाक कर दिया। राजकोट गुजरात में इस इतवार को एक ड्राइवर ने अपने 11 साला मोटरसाइकिल पर सवार बेटे, बीवी 32 साला और उसके आशिक को ट्रक से कुचल दिया, जिसकी वजह से बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया और बाकी 2 अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक खातून चंद महीने से अपने शौहर को छोड़कर बेटे के हमराह अपने आशिक के पास रह रही थी, जिसकी वजह से शौहर नाराज था। बता दिया जाए कि पुलिस ने मुलजिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।